जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है। आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि में व्यक्ति साधना करता है। साधना किस प्रकार की होती है, किस तरीके की होती है, कैसी होती है। अब एक आम आदमी को साधना करनी नहीं आती और तो उसे गुप्त नवरात्रि में किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से एक ऐसे मंत्र का या ऐसे पाठ का जाप करना चाहिए जिससे उसकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग आ सकती है। अगर गुप्त नवरात्रि में आपको नियम नहीं पता तो नियम सुन लीजिए कि जो मैं नियम आज आपको बताऊंगा एक आम आदमी की। साधक तो एक अलग प्रकार से होता है कि जो साधना करता है। आप पहले नवरात्रि को समझ लीजिए। नवरात्रि एक चैत्र मास की होती है और एक माघ मास की होती है। एक जो है आपको पता है कि माघ मास में और चैत्र मास में जो है बड़ी नवरात्रि जो कि खुली है, माघ मास में गुप्त नवरात्रि। ऐसी ही एक आषाढ़ की होती है, एक अश्विन की होती है। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि और अश्विन मास में जो है खुली नवरात्रि जिसमें आम आदमी भी व्रत रख सकता है। अब जो ये गुप्त नवरात्रि होती है ये कौन सी होती है, आषाढ़ और माघ। तो ये नवरात्रि 10 महाविद्याओं की होती है। जो नव दुर्गा की विद्या है उन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए साधक बहुत ज्यादा प्रयास करता है। लाइफ में अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त हुआ है, लाइफ में अगर आपको तरक्की प्राप्त नहीं हुई है, आपको सक्सेस प्राप्त नहीं हुई है, आपने बहुत जगह जो है प्रयास करके देख लिया, हर चीज करके देख ली, तो मेरे कहने से नियम के साथ एक आम तरीके से मैं जो आज इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल सरल बताऊंगा ताकि एक आम आदमी भी सही रूप से साधना कर सके। नियम क्या होने चाहिए। गुप्त नवरात्रि, गुप्त जैसे कि इसका नाम गुप्त है तो गुप्त रहकर ही करी जाती है, खुले तौर पर नहीं करी जाती है। कुछ भी आप कर रहे हो वो गोपनीय होना चाहिए, वो हर व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति को ये पूजा करनी होती है इसमें सरल तरीका क्या है, अखंड दीप का दान दीजिए। आप गुप्त नवरात्रि में तेल के दीप का दान भी आप दे सकते हो। सरसों के तेल के दीप का दान दीजिए। सरसों के तेल का दीप 10 महाशक्तियां जो है जिसमें कि प्रथम जो है माँ काली है और लास्ट की जो है माँ कमला है। इसके बीच में जो जितनी भी शक्तियां आ रही है ये शस्त्र है माँ दुर्गा के। मान लीजिए कोई आदमी जिसमें स्तंभन, उच्चाटन, मारासन, अघोर, विश्लेषण, वशीकरण, मोहन, ये सब जो विद्याएं जो है इसमें सम्मिलित है। नव दुर्गाओं की शक्तियां हैं ये, और इन शक्तियों को प्राप्त करने का इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा मौका और कोई नहीं होता। आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वो 15 तारीख से प्रारंभ हो रही है और 15 तारीख से ये गुप्त नवरात्रि जो है 15 जुलाई से शुरू होगी। उसके दौरान जो है आप अपने नियम को, जब भी ये वीडियो आपके हाथ रखती है तुरंत ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, अखंड दीप देना चाहिए, एक पाठ उठा लीजिए। आप जो भी पाठ आप करना चाहते हो, कोई खेचरी बोने की आवश्यकता नहीं होती, व्रत नहीं रखे जाते इसके अंदर। ये साधना के लिए होते हैं, मंत्र जाप के लिए होते हैं, हवन प्रदीप्ति के लिए होते हैं, साधकों के लिए होती है, तांत्रिकों के लिए होती है। जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, जो लोग तंत्र विद्या जानना चाहते हैं, जो तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, और तंत्र अच्छाई में भी छोड़ा जाता है, बुराई में भी छोड़ा जाता है। तो तंत्र की अच्छाई के लिए भी लोग प्राप्त करते हैं, तंत्र की बुराई के लिए भी लोग प्राप्त करते हैं, जो मंत्रों की सिद्धि के लिए भी प्राप्त करते हैं। और माँ की कृपा को, कोई बंगलामुखी की साधना करता है, कोई धूमावती की करता है, और कोई भुवनेश्वरी की करता है, कोई भैरवी की करता है, और कोई तारा की करता है, कोई काली की करता है। तो ये आपके ऊपर है। और कोई छिन्नमस्ता की करता है। 10 महाविद्याओं में से आप किसी भी जिस भी शक्ति के प्रति आपका अंतर मन से ध्यान है उन्हीं के गुप्त मंत्र, बीज मंत्र उठा लीजिए। जैसे कि माँ बंगलामुखी का कर रहे हो तो ओम ह्रीम, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हो। उसी प्रकार से आप जो है अगर माँ बंगलामुखी का नहीं कर रहे तो आप जिस भी शक्ति का कर रहे हो, माँ कालका का कर रहे हो, ओम क्लीम, इनके गुप्त मंत्रों का जाप जो है आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो। आपको पता है ऐसे समय पर वातावरण में एनर्जी होती है। ये गुप्त नवरात्रि इस वक्त क्यों होती है, आपको एक समय भोजन करना चाहिए, बस जमीन पर सोना चाहिए, एकांत कमरा होना चाहिए। जिस भी जगह में बैठो, जरूर नहीं है कि मंदिर में बैठना अपने, आप एक एकांत कमरा ले लीजिए। आपको जो है कोई डिस्टरबेंस ना करे। आप अपने ऑफिस में वर्क वैसे करते रहिए, आम आदमी की तरह जिंदगी जीते रहिए। जैसे 9 दिन, बिल्कुल 9 दिन आपको ये रहना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। 10 महाविद्याओं की पूर्ति के लिए, कृपाओं के लिए मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। माँ की गुप्त और गोपनीय रूप से मैं साधना करूंगा।
इस दौरान भोजन का निरंतर करना चाहिए। आपको भोजन जो है आपको बैलेंस बनाकर करना है कि मैंने सिर्फ भोजन जीने के लिए, सिर्फ साधना में रुकावट ना बने, बार बार सोचना जाए, बार बार सिस्टम ना रहे आपके ऊपर। मोबाइल से दूरियां बनाकर रखिए, थोड़े समय के लिए दूरियां बनाकर रखकर आप माँ का ध्यान कर सकते हो। माँ को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो इच्छा है, जो कृपा है, जो चाहते हो आप, इस दौरान आप माँ से जो भी मांगना चाहते हो उस मांग रखकर भी आप माँ से प्रार्थना कर सकते हो कि ये माँ, मुझे पूजा विधि का ज्ञान नहीं है, मैं हवन पद्धति के ज्ञान को भी नहीं जानता, लेकिन गुप्त रूप से रहकर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात्रि को, 2 घंटे दोपहर को। अब दोपहर को अगर आपको लगता है आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में बैठकर भी जाप कर सकते हो। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज्यादा अधिक बोलो भी मत किसी से, और किसी पराई स्त्री के प्रति जो है गलत सिस्टम ना रखो। मान लीजिए ज्यादा बातचीत ना रखो किसी के साथ, क्योंकि जितना आप लोगों से बात करोगे उतनी आपकी एनर्जी डाउनफॉल में जाने लग जाएगी। आपको कम बात करनी चाहिए, अच्छे रूप से शांत मन को, मन में स्थिरता रखनी चाहिए। पैसे का अगर कोई आपका लेन देन है, किसी भी व्यक्ति के साथ पैसे का कोई लेन देन है, तो आप 9 दिन 10 दिन के लिए उस लेन देन को किसी और भाई को संभाल दीजिए, या उससे कम बात कीजिए, ज्यादा उसको तंग मत कीजिए, और पैसे के प्रति ज्यादा अग्रेसिव मत होइए, क्योंकि ऐसे समय पर डिस्टर्बेंस बहुत प्रकार की उत्पन्न होती है। डिस्टर्बेंस बहुत तरीके की उत्पन्न होती है, और उसके दौरान जो है आपकी पूजा, साधना, तपस्या भंग हो सकती है। शांत मन जितना रहेगा उतनी एनर्जी आपके शरीर में स्टोर रहेगी, उतनी एनर्जी जो है आपके शरीर में बनेगी। अगर आपको कोई गुरु है तो गुरु के सानिध्य में ही शक्ति की साधना करनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि गुरु अगर आपके ऊपर दोनों हाथों से आशीर्वाद बनाकर रखते हैं तो आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। गुरु के आशीर्वाद से ही शक्ति प्राप्त होती है, गुरु के आशीर्वाद से ही कृपा प्राप्त होती है। साधना के दौरान जो भी व्यक्ति होता है उस दौरान अपने आप को बिल्कुल शीतल रखकर आप अपनी देवी के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर सकते हो। साधना के दौरान कई भक्तों की परीक्षाएं कई कई प्रकार की हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि गुप्त नवरात्रि में कैसी कैसी परीक्षाएं हो सकती हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, और जिससे आपको ये पता लग सके कि गुप्त नवरात्रि में जो आपने साधना करी है वो सफल हुई है या नहीं हुई, या आप साधना के दौरान आपकी कैसी कैसी परीक्षाएं हो सकती हैं, माँ कैसी कैसी आपकी परीक्षा ले सकती है, किस किस प्रकार से आपको एहसास हो सकता है। ये भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी भक्ति, मान लीजिए माँ के प्रति किस प्रकार से है, कुछ क्या डिमांड आपने मां के आगे रखी है। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत तगड़े साधक बन गए हो, हमें क्या जरूरत पड़ी साधना करने की। आज के जमाने में प्यार का, मोहब्बत का जमाना ज्यादा रहा नहीं है, तो लोग जो है एक सेकंड में किसी न किसी के ऊपर तंत्र कर देते हैं। इन तंत्रों के बचाव के लिए भी लोग जो है पूजा पाठ कर सकते हैं अपने घर के अंदर। आप प्रेत रोगी हो, आपके घर में प्रेत है, आपकी पत्नी पे प्रेत है, या आपके घर में दिक्कत है, तब भी आप ये साधना कर सकते हो। तब भी ये साधना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप कुछ प्रॉपर साधना रूप में कार्य नहीं कर रहे, आप एक सिर्फ मंत्र का जाप कर रहे हो। साधना के दौरान बीज मंत्र हो गए, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इसमें कर सकते हो, और आप एक पाठ को भी पकड़ सकते हो, कोई भी देवी कवच, चंडी चरित्र के पाठ को भी पकड़ सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए जो माँ के भक्त है, ताकि माँ की प्रति साधना और पूजा वो कर सके। जय श्री राम, जय माँ।